स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। रणदीप हुड्डा एक ऐसा नाम जिन्होंने बेहद ही कम समय में फिल्मी दुनिया को अपनी अदाकारी और बेहतरीन अंदाज से फैंस के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी। भले ही रणदीप ने बेहद ही कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से सभी को बड़े ही कम वक्त में प्रभावित कर दिया। आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे रणदीप का नाम उन सितारों में शुमार है जो आज भी कुंवारे होकर लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के मध्य वर्गीय जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणदीप के लिए बॉलीवुड का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। रणदीप की वर्षगांठ पर उनकी 20 कहानियां। 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे रणदीप के पिता रणवीर हुड्डा पेशे से एक डॉक्टर हैं। परिवार में मां आशा हुड्डा के लाडले रणदीप की बड़ी बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा सांगवान और छोटे भाई संदीप हुड्डा ने रणदीप को सफलता की इन बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हमेशा बढ़ावा दिया। बचपन से ही मॉडलिंग और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले रणदीप सोनीपत के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स और फिर नई दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेलबर्न चले गए। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि परिवार के कहने पर रणदीप ने डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त की हुई है। उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की हुई है। फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले रणदीप ने एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी को बेहद ही ईमानदारी से जिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेलबर्न गए रणदीप ने अपनी जेब खर्ची चलाने के लिए टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक रेस्टोरेंट में और फिर एक कार धुलाई करने वाली दुकान में भी काम करना पड़ा। लेकिन हालातों के आगे रणदीप ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। बचपन में स्विमिंग और घुड़सवारी सीखते सीखते रणदीप का रुझान कब थिएटर और अभिनय की तरफ हो गया, उन्हें खुद एहसास ही नहीं हुआ। भारत लौटने के बाद कुछ वक्त तक उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी में भी काम किया, लेकिन रणदीप की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। रणदीप की फिल्मी जगत में दिलचस्पी उन्हें काम के साथ साथ मॉडलिंग और दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप से जुड़ने की ओर भी ले गई, जहां साल 2001 में उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म मिली। एक नाटक के रिहर्सल के दौरान फिल्म निर्देशक मीरा नायर की नजर रणदीप पर पड़ी, जिसके बाद फिल्म मॉनसून वेडिंग के लिए उन्हें फाइनल कर दिया गया। 18 साल पहले अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले रणदीप की पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन फिल्मी जगत में उनकी राह कांटों भरी रही और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी अगली फिल्म के लिए उन्हें 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2005 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी ने उन्हें फिर से अपने अभिनय का जादू चलाने का मौका दिया। कमाई के मामले में इस फिल्म को दर्शकों का उतना प्यार तो नहीं मिल पाया जितना वो चाहते होंगे, लेकिन फैंस के दिलों पर रणदीप अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। रणदीप के फिल्मी करियर को उड़ान या यूं कहें उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई रही, जिसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन साहेब बीवी और गैंगस्टर, जन्नत 2, रंगरसिया, हवाई, सरबजीत, किक और सुल्तान जैसी फिल्मों के चलते उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। फिल्मी करियर की चकाचौंध के बीच रणदीप की लव लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर के मुताबिक उनका और एवरग्रीन डीवी सुष्मिता सेन का अफेयर करीब 3 सालों तक चला। जिस वक्त रणदीप के बॉलीवुड में ज्यादा दोस्त नहीं थे, उस समय सुष्मिता रणदीप का इकलौता सहारा बनी। साल 2008 में रणदीप और मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता ने अपनी राहें किसी कारणवश जुदा कर ली, जिसके बाद रणदीप के अफेयर के चर्चे कभी नीतू चंद्रा तो कभी चित्रांगदा सिंह से होने लगी। खबरें तो उनके और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी और लिजी हैडन के साथ होने की भी आई, लेकिन रणदीप ने कभी खुद से अपने रिलेशनशिप में होने की बात स्वीकार नहीं की।
साल 2016 में आई फिल्म सरबजीत में रणदीप ने अपनी मेहनत और लगन से सभी का दिल जीत लिया। इस फिल्म को लेकर रणदीप लगातार खबरों में बने रहे। फिल्म सरबजीत में रणदीप की बेहतरीन अभिनय के अलावा उनके पैशन और जुनूनियत ने भी खूब वाहवाही लूटी। फिल्म सरबजीत के लिए रणदीप हुड्डा ने महज 28 दिनों में 18 किलो वजन कम किया था, जिसके बाद रणदीप उन गिने चुने स्टार्स में शुमार हो गए जिन्होंने फिल्मों में अपने रोल के लिए अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने से भी परहेज नहीं किया। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बचपन में खेलों में दिलचस्पी रखने वाले रणदीप को शो जंपिंग और पोलो जैसे खेल खेलने का काफी शौक था, जिसके लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। यूं तो रणदीप ने फिल्मों में अपने अभिनय के चलते कई पुरस्कार अपने नाम किए, लेकिन फिल्म सरबजीत के लिए उन्हें स्टार डस्ट बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। रणदीप को उनकी फिल्म रंगरसिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। हालांकि उन्हें अवार्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिल्म हाईवे और मैं और चार्ल्स के लिए रणदीप बेस्ट एक्टर का स्टार डस्ट अवार्ड अपने नाम करने में जरूर कामयाब रहे। खेलों के बाद अचानक से फिल्मों में अपने रुझान को लेकर रणदीप ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो और उनकी बहन रोहतक के एक हॉस्टल में रहकर स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उनकी बहन स्कूल प्लेज में हिस्सा लिया करती थी। बस यही वजह रही कि रणदीप को प्ले और थिएटर में दिलचस्पी आने लगी। अपनी बहन को देखकर ही उनके अंदर एक अच्छा कलाकार बनने का जज्बा जाग उठा। रणदीप जल्द ही इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके अलावा कार्तिक आर्यन और सारा अली खान भी लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म की शूटिंग रणबीर खत्म कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म में काम करना भी शुरू कर दिया है। रणदीप की झोली में कबीर सिंह के डायरेक्शन में बन रही फिल्म मर्द है, जिसे राजू चड्ढा और राहुल मित्रा मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। रणदीप की इस फिल्म का टाइटल साल 1985 में आई बिग बी की फिल्म से ही लिया गया है, जो कि एक लव स्टोरी होने वाली है। फिल्म मर्द इंडियन मैन के 50 शेड्स दिखाने के साथ साथ फुल ऑन एंटरटेनिंग भी होने वाली है। रणदीप की आने वाली फिल्मों में रेट ऑन द हाईवे भी शामिल है, जिसकी शूटिंग रणदीप 16 अगस्त से ही शुरू कर चुके हैं। फिल्म रेट ऑन द हाईवे एक थ्रिलर फिल्म है, जिसकी डायरेक्शन की कमान विवेक चौहान संभालते नजर आएंगे। इस फिल्म में रणदीप एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाले शख्स के किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म के लिए रणदीप खासा पसीना बहा रहे हैं, जो अगले साल 2020 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके रणदीप ने एक आम आदमी की ही तरह कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने काबिलियत और मेहनत पर उन्हें हमेशा विश्वास रहा। इस मुश्किल सफर में जब भी रणदीप के पैर डगमगाए, रणदीप ने अपने बुलंद हौसले के दम पर खुद को कभी गिरने नहीं दिया। आज 43वें जन्मदिन मना रहे रणदीप को हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।